Hello everyone, good morning. This is me Neetu, and after a very long gap, once again I'm here to welcome you all in my simple way. Actually, last month we have lost one of our family member who was suffering from some old age problem. Actually, it got suddenly happens. That's why I was not able to make videos. But as we know that everything is not in our hand, so we can't help. Anyways, let's concentrate on our study. So today we're gonna start a new topic, that is components of food, which is the second chapter of class 6 science NCERT. Okay, components of food, as we already have learned in first chapter of the same class, that how much food is important for all the living beings. We know that every living beings, irrespective of shape and size, every living beings need food. But why do they just need food? Is it only for to satisfy our hunger? बस हम अपने भूख को मिटाने के लिए खाना खाते हैं या फिर अपना पेट भरने के लिए खाना खाते हैं? Is it? बट अगर ऐसा है कि हम खाली पेट भरने के लिए खाना खाते, अपनी भूख को मिटाने के लिए खाना खाते, देन व्हाई डू वी नीड वैरायटीज ऑफ फूड? हमें वैरायटीज ऑफ फूड की ज़रूरत क्या है? हम तो एक सिंगल खाना में कोई भी खाना कुछ भी खा ले, हमें वैरायटीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। अगर हमें बस पेट भरना है तो हम कुछ भी खा लेंगे, हमारा पेट भर जाएगा। फिर हमें लंच में अलग, ब्रेकफास्ट में अलग, डिनर में अलग, मीन्स एवरी टाइम वी नीड वैरायटीज इन आवर फूड। सीजन के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग। मीन्स अगर हमें कोई हेल्थ इशू होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अगर कोई हेल्थ इशू होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, देन डॉक्टर उससे एडवाइस करता है समटाइम कि कुछ चीज़ों को वो अपने डाइट में इंक्लूड करे एंड कुछ चीज़ों को वो अपने डाइट से एक्सक्लूड करे। ओके, होता होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा या फिर आपके साथ कभी हुआ होगा कि डॉक्टर ने आपको मना किया होगा कि बच्चा आप ये खाना ना खाओ, आप ये खाओ। ऐसा क्यों कहते हैं डॉक्टर? अगर बस पेट भरने के लिए खाना खाया जाता, देन डॉक्टर why they advise us to include or exclude different kind of foods? Just because food is not necessary only for to satisfy our hunger, but for other purpose like energy, for our survivability. We know that for every single works we need energy, isn't it? हमें कोई भी काम, छोटा काम हो या बहुत बड़ा काम हो, फॉर एवरीथिंग वी नीड एनर्जी। और हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलता है? फूड से, isn't it? हम वैरायटीज़ ऑफ फूड यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम वैरायटीज़ ऑफ इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, है ना? हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हम अलग अलग रेसिपी, अलग अलग फूड बनाते हैं। हमने इंग्रेडिएंट्स के बारे में ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इंग्रेडिएंट्स क्या है? जब बहुत सारे मटेरियल्स को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर फूड को बनाते हैं। क्या था इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स क्या है? वो सारे मटेरियल्स जिन्हें यूज़ करके, जिन्हें कंबाइन करके हम एक पर्टिकुलर फूड बनाते हैं, उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। और ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ओके, जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, हर इंग्रेडिएंट के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स के अंदर बहुत सारे, एक सिंगल इंग्रेडिएंट में बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और किसी मतलब अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स में कौन सा कंपोनेंट। और वो सारे कंपोनेंट्स, वही कंपोनेंट्स जो हमारे इंग्रेडिएंट में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो अल्टीमेटली हमें फूड से क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स। ओके, जिन इंग्रेडिएंट्स में डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं और उन्हें हम कंबाइन करके एक पर्टिकुलर फूड बनाते हैं, देन हमें उससे क्या मिलता है? एक न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ओके, और न्यूट्रिएंट्स बेसिकली
न्यूट्रिएंट्स बेसिकली 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। ओके, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, प्रोटीन, फैट, vitamins, minerals. ओके, सो बेसिकली ये 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम अपने फूड से हमारे बॉडी को सप्लाई होता है, जो हम फूड के थ्रू अपने बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए, बॉडी ग्रोथ, बॉडी की एनर्जी के लिए, ultimately for our survivability, these 5 nutrients are must, which we need in a adequate amounts. Okay, so हम एक एक करके सारे nutrients के बारे में पढ़ेंगे. Let's start with the carbohydrates. Carbohydrates. जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड होते हैं. जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड है. ओके, कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट बहुत जल्दी एनर्जी मिलता है. ओके, कुछ एग्जाम्पल्स है कार्बोहाइड्रेट्स के, लाइक राइस, ब्रेड, पोटैटो एक्सेट्रा. ओके, सो ये कुछ फूड है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट एज अ न्यूट्रिएंट सोर्स मिलता है. ओके, अब किसी फूड के अंदर प्लीज़ डू इग्नोर ऑल दिस नॉइजेज, बिकॉज इवन आई एम ऑल्सो हेल्पलेस, आई कांट कंट्रोल देम. सो आई नो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू इग्नोर ऑल दिस नॉइजेज, ऑल दिस डिस्टर्बेंस. ओके, सो हमें पता है कि ब्रेड, राइस, पोटैटो, ये कुछ फूड्स एक्सेट्रा ऐसे टाइप के कुछ फूड्स हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलता है. ओके, अब किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, इस चीज़ को हम कैसे कंक्लूड करेंगे? ओके, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है? सो हम उसके लिए क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करेंगे. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेंगे. ओके, सो हम क्या करेंगे, कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेंगे. ओके, हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेंगे और उसमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर फूड में पता करना है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं. ठीक है, उसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम उसी फूड को लेंगे जिसमें हमें पता है कि इन फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. अब उस चीज़ को प्रूव करने के लिए, ओके, कंक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी फूड को लेंगे ताकि हम टेस्ट कर सके उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं. सो हम क्या करेंगे, फूड लेंगे. फूड में हम 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे. ओके, हमने क्या किया, फूड लिया, फूड में हम 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन लिया. ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो फूड था, आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद जो फूड था उसका कलर चेंज हो जाता है. ठीक है, क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है. और किस में चेंज होता है,
ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर में जो फूड है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ओके। हमें पता है, आपको पता है, जब भी हम कुछ खाते हैं, जब हम मुंह में डालते हैं ना, तभी से डाइजेशन प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाता है। तो हम अगर किसी फूड को लेके थोड़ा देर च्यू करें, चबाएं, उसके बाद अगर हम उस फूड को वापस निकाल के उस पर अगर हम कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करें, तो हमें ये जो चेंजेस है, जो कलर चेंजेस है, ब्लू ब्लैक कलर चेंजेस है, वो नहीं मिलेगा, है, क्योंकि जो फूड है उसमें जो भी स्टार्च प्रेजेंट था वो डाइजेस्ट हो जाए। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट मतलब क्या है? स्टार्च, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट मीन्स वो फूड जिनमें स्टार्च प्रेजेंट हो। सो हम उसको इस तरीके से टेस्ट करते हैं। अब है नेक्स्ट कंपोनेंट्स और न्यूट्रिएंट्स, दैट इज प्रोटीन, ओके। प्रोटीन जो है वो एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, ओके। उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड किया जाता है। ये हेल्प करते हैं किसमें? हेल्प करते हैं ग्रोथ एंड रिपेयर में, बॉडी रिपेयर में, ओके। जो प्रोटीनेसियस फूड होते हैं उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्योंकि और वो हमारे ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयर में हेल्प करते हैं। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं, कौन से फूड से हमें प्रोटीन मिलते हैं? तो इसके दो सोर्सेस हैं। कुछ सोर्सेस से प्रोटीनेसियस फूड के, प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। तो जो हमें प्लांट से मिलता है वो है पल्सेस, ओके। और कुछ फूड जो है जो हमें एनिमल सोर्स से मिलता है, ओके। एनिमल सोर्स से फूड कौन कौन सा मिलता है? लाइक फिश, मिल्क, एग, ओके। ये भी प्रोटीनेसियस फूड है, ये भी प्रोटीनेसियस फूड है। ये हमें प्लांट सोर्स से मिलता है, और फिश, मिल्क, एग जो है वो हमें एनिमल सोर्स से मिलता है, ओके। ये तो रहा प्रोटीनेसियस फूड और एग्जाम्पल्स। बट अब किसी फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट किया था, प्रोटीन के लिए भी टेस्ट करेंगे। पता करना होगा कि कौन से फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, इजंट इट? सो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम टेस्ट करेंगे, प्रोटीन टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सो हम क्या करेंगे, पहले कोई भी फूड लेंगे, उसका फूड का या पेस्ट या पाउडर बनाएंगे, ठीक है। उसको फिर फूड का हम क्या पेस्ट या पाउडर फॉर्म लेंगे, ठीक है। उसको हम वाटर में, इसको हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे, ओके। और टेस्ट ट्यूब में हम वाटर डालेंगे, ओके। समझ में आया? फूड के पेस्ट को या फिर पाउडर को, पेस्ट या पाउडर को लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में फिर हम वाटर मिक्स करेंगे ताकि वो घुल जाए। जो फूड है, जो भी हमारा पेस्ट या पाउडर फॉर्म में जो फूड है, वो वाटर में अच्छी तरह घुल जाए, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये पूरी तरह से घुल जाएगा, देन हम उसमें ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, ओके। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे। समझ में आया? उसी सेम टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने फूड को वाटर के साथ घोल रखा है, उसी टेस्ट ट्यूब में हम 2 से 3 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालेंगे,
ओके, कॉपर सल्फेट डालने के बाद हम उसमें फिर से ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा। ओके, 10 ड्रॉप हम कॉस्टिक सोडा का ऐड करेंगे। कॉस्टिक सोडा क्या है? NaOH। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिख रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कॉस्टिक सोडा NaOH कहते हैं। ओके, अब हमने फूड में 2 से 3 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डाल दिया, फिर 10 ड्रॉप हमने कॉस्टिक सोडा डाल दिया। अब क्या होगा? अब जो हमने जो टेस्ट ट्यूब लिया था उसमें जो फूड था, ये दोनों चीज़ें डालने के बाद क्या होगा? उसके कलर में चेंजेस आएगा। कैसा कलर चेंज होगा? वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा फूड। ओके, उस टेस्ट ट्यूब का जो कलर है वो वायलेट में चेंज हो जाएगा। अगर वायलेट में चेंज हो गया मीन्स इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है। बट अगर उसमें कलर चेंजेस नहीं होता है, दैट मीन्स देयर इजंट प्रेजेंस ऑफ एनी प्रोटीन। प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर फूड। ओके, सो दिस इज अबाउट प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग फूड है, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर। एग्जाम्पल्स है कुछ प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स के, और टेस्ट कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फैट। फैट भी है ना, एनर्जी गिविंग फूड है। एनर्जी गिविंग फूड है। ओके, बट इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के भी बारे में पढ़ा था, वो भी एनर्जी गिविंग फूड था। फिर दोनों में अंतर क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट है वो इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड है, बट जो फैट है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। ओके, एग्जाम्पल्स क्या है सबको पता होगा, लाइक घी, बटर, ऑयल। ओके, अब किसी फूड में जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को जैसे हम लोगों ने कंक्लूड किया या फिर टेस्ट किया उसके प्रेजेंस को कि है कि नहीं, उसी तरह हम फैट को भी टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम किसी फूड को लेते हैं। ओके, फूड को लेंगे, फूड को है ना हम एक वाइट पेपर से रैप करेंगे, रैप विथ पेपर, हम उसे पेपर से रैप करेंगे। ओके, उसके बाद उसको अच्छी तरह रैप करेंगे, फूड को एकदम क्रंच कर देंगे। फिर क्या होगा, हम वापस से अनरैप जब करेंगे, पेपर को जब हम खोलेंगे तो देखेंगे जो पेपर है ना वो ट्रांसलूसेंट हो गया है। जो पेपर है वो ट्रांसलूसेंट हो गया है। ओके, ट्रांसलूसेंट मीन्स हमें आर पर उसके धुंधला धुंधला दिखने लगता है। ओके, सर इस पेपर जब ट्रांसलूसेंट हो जाता है, इससे पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर फूड में फैट प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स को हम इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं। ओके, विटामिन्स को हम इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। इससे हमारी जो बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है, जो सहन शक्ति है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ओके, विटामिन्स कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन्स हैं, लाइक विटामिन्स ए, विटामिन्स बी, विटामिन सी, विटामिन्स डी। ओके, अलग अलग विटामिन्स के अलग अलग फूड सोर्स है, अलग अलग विटामिन्स के अलग अलग फंक्शन है।
हम एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे हर विटामिन्स के बारे में। ओके, अभी फ़िलहाल हमें इतना पढ़ना है कि कौन से विटामिन्स का फूड सोर्स कौन सा है। ओके, लाइक अगर हम विटामिन्स ए की बात करें तो हमें कैरेट, पपाया जैसे फूड से हमें विटामिन्स ए मिलता है। और अगर हम विटामिन बी की बात करें तो हमें लाइक लीवर, वीट, राइस जैसे फूड से हमें विटामिन्स बी मिलता है। वहीं अगर हम विटामिन सी की बात करें तो जितने भी साइट्रिक फूड्स हैं लाइक लेमन, ऑरेंज, टोमेटो जैसे फूड से हमें विटामिन सी मिलते हैं। वहीं अगर हम विटामिन डी की बात करें तो लाइक फिश, बटर, एग जैसे फूड से हमें विटामिन डी मिलता है। ओके, सो ये कुछ टाइप्स ऑफ विटामिन्स है। हमें पता है कि विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमें बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट इम्यून बूस्टर है। ओके, नेक्स्ट है मिनरल्स। ओके, ये हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है चाहिए होता है। needed in small amount but essential for our body। ओके, कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमें थोड़े कम मात्रा में चाहिए होता है एज कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स, बट एसेंशियल है बॉडी के लिए। एक एडिक्वेट अमाउंट में हमारी बॉडी को मिनरल्स चाहिए। वो कौन कौन से मिनरल्स हैं? कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक आयरन, आयोडीन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। सो कौन कौन से हैं? लाइक आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन। ओके, और इन सारे मिनरल्स के भी अलग अलग फूड सोर्स हैं। हमें अलग अलग फूड से ये सारी चीज़ें मीन्स ये सारे मिनरल्स मिलते हैं। ओके, लाइक अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन हमें मेनली फिश, जिंजर एक्सेट्रा जैसे फूड से हमें आयोडीन एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स मिल जाता है। वहीं अगर हम कैल्शियम की बात करें तो सबको पता है कि मिल्क, एग जैसे जो फूड्स होते हैं उनसे हमें कैल्शियम बहुत ही अच्छे अमाउंट में हमारे शरीर को मिल जाता है। ओके, अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो लाइक बनाना, मिल्क जैसे सोर्सेज से हमें ये पर्टिकुलर फॉस्फोरस मिनरल्स मिल जाता है। वहीं अगर हम आयरन की बात करें तो हमें सबको पता है कि एप्पल, पालक, लीवर एक्सेट्रा कुछ सोर्सेस हैं आयरन के। सो हमने देखा यहाँ पे कि कुछ फूड्स जो हैं वो मोर देन वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहीं अगर हम देख लें तो मिल्क को देख लीजिए। मिल्क से हमें कैल्शियम भी मिलता है, मिल्क से हमें फॉस्फोरस भी मिल रहा है। लाइक दैट बहुत सारे ऐसे
कुछ फूड्स है जिनसे हमें मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स एट अ टाइम मिल जाता है. ओके, दैट्स ऑल अबाउट टूडेज क्लासेस. बाकी के जितने भी बचे टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा. अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्लीज़ कीप वॉचिंग. I really need support and I request you all to ignore all these noises, because I know this noises creates lots of disturbance, but sorry when I'm also not able to control on all these noises. So please keep supporting me. Take care. Bye bye.